मुसलमान बीमार होता है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि ये हिंदू का ब्लड है या गैर मुस्लिम का ब्लड है। और जब कोई मुसलमान बीमार पड़ता है और डॉक्टर कहते हैं कि इमरजेंसी जल्दी से इसके लिए 2 पैकेट ब्लड लेकर के आइए, उस वक्त बैंक ब्लड में जाकर के कहा जाता है कि जल्दी से 2 पैकेट हमको ब्लड दीजिए। वहाँ ये नहीं पूछा जाता है कि भाई हमें मुस्लिम का ब्लड दीजिए। तुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल तआला इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तारीफ व तौसीक़ किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जिस अल्लाह ने मुझे आप लोगों के सामने कुरान और हदीस की कुछ बातें सुनाने और आप सबों को सुनने का मौका दिया है। सब पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। उसी अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि बारे दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा अपने तमाम अंबियाए किराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी आमिना के लाल, मक्का और मदीना के गलियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। बानसर के मेरे नौजवान भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है, तिलावत की गई है, उसको सामने रख करके मैं डायरेक्ट अपने मौजू पर आ रहा हूँ, इसलिए कि टाइम बहुत कम है। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, आज मैं जो बताऊंगा उसको थोड़ा आप चौकन्ना होकर के सुनिए। मेरी तकरीर आप बहुत जगह सुने होंगे अगल बगल में, लेकिन आज मैं कुछ दूसरे टाइप की तकरीर करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मेरी गाड़ी थोड़ा स्पीड चले। सुनिए, मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ कि फिलहाल इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। हर जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म सिर्फ आपके हिंदुस्तान ही पर नहीं, आपके हिंदुस्तान ही पर नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान अमन सुकून और
दो सांसें लेता हुआ नजर नहीं आया। वजह क्या? लेकिन देखिए, एक तरफ दुनिया को रखिए कि मुसलमान कहीं भी अमन और सुकून की सांस नहीं ले रहा है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई, उसमें अल्लाह कहता है, उसमें अल्लाह कहता है, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हुकूमत तुम्हारे हाथों में आएगी। हाँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरबलंदी तुम्ही को मिलेगी, हुकूमत तुम्हारे हाथों में आएगी, सरदारी तुम्ही को मिलेगी। कौन कहता है? अल्लाह कहता है, इन कुंतुम मुमिनीन। लेकिन अल्लाह ने एक शर्त लगा दी है, पहले तुम मोमिन बनो, उसके बाद ये सारी चीजें तुमको मिलेंगी। बात शायद भूल गए, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। मैंने कहा ना आज दूसरे टाइप की तकलीफ होगी। पहले मैंने बताया कि मुसलमान हर जगह मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इसका मतलब मुसलमान अमन और सुकून से नहीं है। लेकिन अल्लाह कुरान की आयत के अंदर कह रहा है, क्या है मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओ नहीं, गम ना करो, सरबलंदी तुम्हें को मिलेगी, हुकूमत तुम्हीं को मिलेगी। लेकिन अल्लाह ने एक छोटी सी शर्त लगा दी है, इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम मोमिन बनो, उसके बाद ये सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा, इसका उल्टा माना थोड़ा निकालिए तो मफहूम मुखालिफ जिसको कहा जाता है, उल्टा माना। आज हुकूमत हमारे हाथों में नहीं है, आज हम सताए जा रहे हैं, आज हम मारे जा रहे हैं, इसका मतलब कि हम मोमिन नहीं हैं। कहेंगे मौलाना बट अभी 5 साल का मदरसा है, ये चंदा हम लोग दे रहे हैं, कैसे मोमिन नहीं है? हमने तो चंदा दिया, जुमा को अपने सब में जा जाके बैठते हैं, हम कैसे मोमिन नहीं है? जब धान होता है हमारे यहाँ, तो धान का चंदा देते हैं, हम कैसे मोमिन नहीं है? बांसर वाले सांस रोको, सांस रोको, और कुरानी आयत में पढ़ने जा रहा हूँ, इससे मिलाओ कि हम और आप मोमिन हैं कि नहीं। कुरानी आयत मैं पढ़ूंगा, फैसला पब्लिक करेगी, आप लोग करेंगे, स्टेज पर बैठे हुए उलमा फैसला नहीं करेंगे, फैसला आप लोग करेंगे कि मोमिन हम लोग हैं कि नहीं। मैं कुरान की जो आयत पहले पढ़ी गई थी उसको दोबारा पढ़ रहा हूं, सुनिए। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। नंबर 1, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। दो चीजें हो गई। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, 3 चीजें हो गई। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, 4, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, 5। शायद मैं 5 चीजों तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आयत पूरी पढ़ दी गई। आप बैठे हुए हैं, देखिए समझा ना, मेरे पास कितने हाथ हैं? 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं। अच्छा, आपके पास भी बिल्कुल इतनी चीजें हैं ना, है कि नहीं? आपके पास भी 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है। चलिए हम और आप मोमिन मुसलमान हैं, मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक गैर मुस्लिम को पकड़ करके लाइए, गैर मुस्लिम माशाअल्लाह सन्नाटे के साथ बैठे हैं, भाई को सवाब मिलेगा। और मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल कुरान को लेकर के चलूंगा। एक भी बात के ऊपर अगर आप अमल कर लिए ना, तो कसम खुदा की बांसर का ये जलसा कामयाब है। माइक में आप वॉल्यूम को कम करते जा रहे हैं, मुझे पता लग रहा है। हाँ, ऐसे ही आवाज बैठी हुई है, लगातार 3-4 दिन से ऐसे चल रहा है। थोड़ा वॉल्यूम तेज कीजिए, मैं दूर से बोल रहा हूँ।
एक गैर मुस्लिम भाई को लाइए, ठीक है, और गैर मुस्लिम भाई को अच्छी तरीके से देखिए, उनके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है कि नहीं, है ना। मेरे बाद मौलाना अब्दुल्ला सालिम आ रहे हैं, उनसे मंत्र उतर आप लोग सुन लीजिए। आज मैं कुछ दीन की बातें आपको बताऊंगा और खालिस कुरान और हदीस। ब्लेड ला करके मेरा हाथ काटिए, क्या निकलेगा? खून निकलेगा कि नहीं? ब्लड निकलेगा कि नहीं? एक गैर मुस्लिम को ला करके उनको भी काटिए, ब्लड निकलेगा। आप किसी डॉक्टर के पास ले जाइए और उनसे पूछिए तो कि ये दोनों ब्लड है, आप जांच करके बताइए कि कौन हिंदू का ब्लड है और कौन मुस्लिम का ब्लड है। बता पाएगा? बता पाएगा वो? नहीं। जब कोई मुसलमान बीमार होता है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि ये हिंदू का ब्लड है या गैर मुस्लिम का ब्लड है। और जब कोई मुसलमान बीमार पड़ता है और डॉक्टर कहते हैं कि इमरजेंसी जल्दी से इसके लिए 2 पैकेट ब्लड लेकर के आइए, उस वक्त बैंक ब्लड में जाकर के कहा जाता है कि जल्दी से 2 पैकेट हमको ब्लड दीजिए। वहां ये नहीं पूछा जाता है कि भाई हमें मुस्लिम का ब्लड दीजिए, हिंदू का नहीं चाहिए। ये नहीं पता नहीं लगा पाएंगे। उसी तरीके से जो रोजाना हाजिरी देते हैं और जो सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आते हैं, दोनों मुसलमान भाइयों के ब्लड को निकालिए और फिर डॉक्टर के पास नहीं बल्कि किसी भी तरीके से आप बताइए, कोई बता पाएगा कि ये 5 टाइम नमाजी का ब्लड है और ये सिर्फ जुमा जाता है कि ये उसका ब्लड है, ये ईमानदार का है, ये गैर ईमानदार का है। बता पाएगा कोई? नहीं बता पाएगा। ऐसे ही बराबर। लेकिन कुरान की एक आयत में अल्लाह ने कहा, ऐ पांसर वालों, बड़ी बस्ती है तुम्हारी, 10,000 के तादाद में लोग हैं, कैसे पहचानेंगे? जुमे के दिन 2 मंजिला मस्जिद खचाखच भर जाती है, कैसे पहचानेंगे कि मोमिन कौन है, मोमिन कौन नहीं है? कैसे पहचानेंगे? कुरान की आयत पर अल्लाह कहता है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अब सुनो, मोमिन कौन है? अरे सुनो, फिर से कहता हूं मैं, मोमिन कौन है? इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब मोमिन के सामने अल्लाह का नाम आए। इसका नाम अब्दुल्ला सालिम। आप तो जवाब दीजिएगा, जवाब देंगे आप लोग जोर से। किसका नाम? अल्लाह का नाम। जब अल्लाह का नाम आए, वजिलत कुलूबुहुम, तो मोमिन का दिल दहल जाता है। अल्लाह का नाम सुनने के बाद मोमिन का दिल दहल जाता है। यह है मोमिन की पहचान। फैसला आप करिए। तो एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। आप श्रीनगर मार्केट में गए हैं, आपके बगल में है श्रीनगर मार्केट, वहां जाकर के आपने कुछ कपड़े खरीदे। खरीदने के बाद दोस्त हैं आप, चलिए चाय पियेंगे, मिठाई की दुकान में आप बैठ गए, चाय पानी किया आपने दुकान में बैठ करके। और ये तो इलेक्शन का दौर चल रहा है, एक एक गांव में 2-2, 3-3, 5-5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, चाय पी रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इस मर्तबा राकेश आएगा, दूसरा कह रहा नहीं नहीं, इस मर्तबा हमारा ये अब्दुल रहमान आएगा, ये चुनाव जीते। वो कहता नहीं नहीं वो आएगा, वो कहता नहीं नहीं वो आएगा। इतने में श्रीनगर की जामे मस्जिद में, मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है, अल्लाहू अकबर
का नाम आया ना, वही बांसर का मुसलमान जो श्रीनगर कपड़ा खरीदने के लिए गया था, बीवी की साड़ी खरीदने के लिए गया था, वही बेचारा मुसलमान जब अल्लाह का नाम उनके कानों में, अल्लाह के नाम की आवाज उनके कानों में आई, चाय के कप को दुकान के टेबल के ऊपर रख दिया। बांसर वालों बताओ उस वक्त उसको मस्जिद की तरफ जाना चाहिए था या घर की तरफ आना चाहिए था? किधर जाना चाहिए? मस्जिद की तरफ। लेकिन बेचारा हाय मुसलमान धोखा खा गया, मस्जिद की तरफ नहीं बल्कि चाय के कप को, चाय के गिलास को दुकान के टेबल पर रख करके वो बेचारा बांसर की तरफ अपना रुख कर लिया। है बांसर के मेरे नौजवान भाइयों, कुरान की यह आयत आप अपने सामने रखिए और फैसला आप कीजिए कि वो मोमिन और मुसलमान है कि नहीं। हकीकत में फैसला आपके ऊपर, कुरान की इस आयत को रखिए और फैसला कीजिए। यह है मोमिन की पहली सिफत कि अल्लाह का नाम जब आ जाए तो मोमिन का दिल लरज जाता है और मोमिन खौफ खा जाता है, उसका दिल थर्रा जाता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम कम है। दूसरी से एक परख लीजिएगा। अब अगर अजान सुनने के बाद आप खेत के कामों में लगे रहिएगा तो अब खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि हकीकी मोमिन है या ऐसे ही मुंह बोला। दूसरी चीज वैदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। बहुत प्यारी चीज, कसम खुदा की। लोग जब समझ जाए ना तो अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि लोगों को अगर मालूम हो जाता कि इशा की नमाज में और फज्र की नमाज में क्या फजीलत है तो कुरानदाजी करते। कुरानदाजी समझते हैं ना, अरे लॉटरी, हाँ, कि मैं पहले जाऊंगा, किसी का पैर नहीं है तो घुटने के बल जाता। लेकिन समझने की जरूरत है, आप और हम समझ नहीं रहे हैं ना, इसीलिए हमारे अंदर इतनी बेतकल्लुफी पैदा। सुनिए दूसरी से, मोमिन की दूसरी पहचान यह है कि जब मोमिन के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाएं, अच्छा, कुरान की जब तिलावत की जाए, ज़ादतहुम ईमाना, तो मोमिन का ईमान ताज़ा होता है, मोमिन का ईमान बढ़ जाता है। नहीं समझे? फिर से मिसाल देकर समझाऊं। मोमिन ईमान क्या घटता बढ़ता है? आप लोग शायद नहीं मालूम है, आप लोगों को ईमान घटता बढ़ता है। हाँ, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब सही बुखारी में बाकायदा बाब बांधे हैं, अल ईमानो यज़ीदु व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी। एक चीज मैं बता दूं, गालिबन सबों के पास मोबाइल है ना, सबके पास है कि नहीं? अच्छा, जब चार्ज खत्म होता है तो आप लोग क्या करते हैं उसको? हाँ, बिजली में लगाते हैं, करंट में, फुल चार्जिंग के लिए, यही ना काम करते हैं। क्यों आपको जरूरत है बात करने की? मैं मिसाल से आज समझाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, ये तकरीर आप लोगों को अच्छी लग रही है? हाँ तो भाई, ये तो कितने लोगों को अच्छी लग रही है। अल्लाहु अकबर, हाथ नीचे कीजिए मेरे भाइयों। अल्लाह गवाह है, रात का 12 बजे से ऊपर का टाइम है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मौला मेरा काम सिर्फ सुनाने का है, हिदायत का मालिक तू है मौला। ऐ अल्लाह, कुरान और हदीस की जितनी बातें कही जा रही हैं, अल्लाह कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन, कहिए आमीन। सुनिए, मोमिन की दूसरी पहचान, कुरान सुनने के बाद ईमान बढ़ता है। तो मैं मिसाल दे रहा था, उसको आप करंट में लगा रहे हैं मोबाइल को। अच्छा, दुनिया के इंजीनियर ने इसको बनाया, इसको दुनिया के इंजीनियर ने बनाया है, और इसके अंदर जब चार्ज खत्म हो जाए तो आपको मालूम है कि उसको बिजली में, करंट में हम ऐ बांसर के मेरे नौजवान भाइयों,
पानसर की मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम भी गौर से सुनो। अल्लाह ने जो ये इंसान बनाया है, हमको आपको, हमारे अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ईमान का बैटरी बनाया है। उस बैटरी का नाम क्या है? ईमान। हमारे अंदर भी अल्लाह ने एक ईमान का बैटरी बनाया है। आपने कहा दुनिया के इंजीनियर का बनाया हुआ मोबाइल, इसके अंदर जो बैटरी है और जब चार्ज खत्म हो जाता है तो इसको आप बिजली पे लगाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ बैटरी जो ईमान का हमारे अंदर है। ऐ मेरे बांसर के भाइयों, बोलो उस ईमान के बैटरी को किससे चार्ज किया जाता है? किससे? इससे चार्ज किया जाता है। वो ईमान का जो बैटरी जब लो हो जाता है तो उसको कुरान से चार्ज किया जाता है, नबी की हदीस से चार्ज किया जाता है। दो चीजें आपको मालूम हो गई। अब आई मगरिब के बाद से लेकर के अब तक कुरान और हदीस की बातें हम सुन रहे हैं। पता नहीं हमारा ईमान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। नबी के जमाने के सहाबा किराम के वाक़ियात को आप उठा करके देखें, कसम खुदा की एक मर्तबा कुरान सुन लेते थे, फिर उनसे रहा नहीं जाता था जब तक के कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ लेते थे। हजरत उमर का नाम आपने सुना है ना? ये बहुत बड़े हीरो थे, हीरो। मक्के में इनकी दादागिरी चलती थी। हजरत उमर की शैतान भी इनसे डरता था, सुपर पावर माने जाते थे ये गैर मुस्लिमों के। ऐमान सर के मेरे भाइयों, जब ये मुसलमान हो गए और इनके मुसलमान होने का वाकया अजीबो गरीब है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। बस इन्होंने कुरान की चंद आयत एक मर्तबा सुना था। इन्होंने हमारे और आपकी तरह 10-10 और 20-20 जलसे नहीं किए थे। ये 5-5 और 7-7 मुकर्रिरों की तकरीर हजरत उमर ने नहीं सुनी थी। बस कुरान की चंद आयत पढ़ने के सुनने के बाद हजरत उमर की दिल की दुनिया ही बदल गई। कहने लगे चलिए मैं इस्लाम कबूल करूं, इस्लाम कबूल कर लो। और जब इस मुसलमान हो गए तो वही जो काफिर के सुपर पावर माने जाते थे, मुसलमान होने के बाद मुसलमानों के सुपर पावर माने जाने लगे। जानते हैं उनकी दौरे खिलाफत को पढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर, क्या इंसाफ उन्होंने कायम किया है। मैं उधर नहीं जाऊंगा, वो मेरा मौजूद नहीं। कहने का मतलब यह है, मोमिन की दूसरी सिफत यह है कि कुरान सुनने के बाद मोमिन का ईमान ताजा हो जाता है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपके सामने। नबी के जमाने में सहाबा किराम बकरियां चरा रहे हैं, कुरान भी गुनगुना रहे हैं। एक शख्स का नाम है अब्दुल उज़्ज़ा। इस वाक़या को सुनने के बाद आप रह नहीं पाएंगे मेरे भाइयों, गौर से सुनिए। अब्दुल उज़्ज़ा ये पहाड़ में गए, देख रहे हैं नबी के सहाबी बकरियां चरा रहे हैं, कुरान भी गुनगुना रहे हैं। एक दिन इन्होंने कुरान को सुना, सुनने के बाद ये मुसलमान हो गए। और जानते हैं इनका बाप जिंदा नहीं था, इनकी सिर्फ माँ थी अब्दुल उज़्ज़ा की, और चचा की किफालत में थे, मतलब चचा देखभाल कर रहा था। कौन? चचा देखभाल कर रहा था। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद जाके कहते हैं ऐ चचा, एक चीज मैं पहले बता दूं, अभी आप लोगों ने हाथ उठाया कि ये तकरीर बड़ी अच्छी लग रही है, और अगर उठ के एक दो करके जाएंगे ना तो मुनाफिक की एक अलामत आपके अंदर पाई जाएगी। क्यों? मुनाफिक की एक हदीस में है 4 अलामतें हैं और एक हदीस में है 3 अलामतें हैं। उनमें से एक यह है कि वादा करके वादा खिलाफी करना। जब आपको अच्छी लग रही है, हाथ उठाया है, तो कम से कम मैं आपके बीच ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। बस 1 घंटे की मेरी तकरीर है, 1 घंटे के बाद मैं आपके बीच से चला जाऊंगा, लेकिन जो बातें करूंगा वो मैं खालिस कुरान और हदीस की बातें करूंगा, इधर से उधर। सुनिए, उठ के भागिएगा नहीं कोई, और मैं देख रहा हूं कौन उठ के भाग रहा है। सुनिए,
चचा से आकर के कहा, अरे चचा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। चचा ने कहा, अरे मेरे परमिशन के बगैर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? कहा चचा इस्लाम मैं कबूल करूंगा तो आपकी परमिशन की क्या जरूरत है? कहा अच्छा तुम खाते मेरे घर में हो, मेरा दिया हुआ कपड़ा तुम पहनते हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे परमिशन के बगैर कैसे इस्लाम कबूल कर लिया? मेरे परमिशन के बगैर तुमने कैसे इस्लाम कबूल किया? कहा चाचा बस मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए जाना चाहता हूँ। मुख्तसर बता रहा हूँ, सुनिएगा। मैं इस वाक़या को लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। चचा ने कहा ठीक है, नबी से मुलाकात करने के लिए जाओगे? अरे सुनो, ये जो कुर्ता तुमने पहन के रखा है, ये कुर्ता मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। चल पहले कुर्ता उतार, उसके बाद तुम नबी से जाना मुलाकात करने के लिए। अब्दुल्ला कुरान के सजाई मेरे भाई को सुनने के बाद अब्दुल्ला ने कहा, ऐ चचा इस्लाम के सामने इस कुर्ते की क्या कीमत है? अब्दुल्ला ने कुर्ता उतार के चचा को दे दिया। लो चचा मैं नबी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। चचा ने कहा अभी कहा, ये जो पगड़ी अमामा पगड़ी जो तुमने अपने सर पे बांध के रखा है, ये भी मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया। चलिए भी उतार, वो भी दे दिया। कहा अब्दुल्ला रे जरा सोचो तो तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर क्या बाकी है? कहा चाचा इज़ार बाकी है। इज़ार समझते हैं? लुंगी बाकी है। कहा सोच लो, अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन धर्म को ठुकराया और तुम फिर से हिंदू धर्म के अंदर जहाँ तुम शिर्क करते थे वहीं पर अगर कायम रह गए, तो ये कुर्ता भी मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, ये पगड़ी भी मैं तुम्हें दे दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा चाचा आप मुझको बेवकूफ बना रहे हैं। ऐ मेरे चाचा सुन लीजिए, थोड़ी देर के लिए मोहलत दीजिए, घर जाऊंगा, कपड़े बदल के आऊंगा, उसके बाद ये लुंगी मैं आपको दे दूंगा। चाचा ने कहा नहीं चलेगा, या तो तुम लुंगी उतार दो या मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ दो। फंस गए इम्तिहान। मुसलमानों घबराओ नहीं, तुम्हारे ऊपर कानून पास करके तुमको डराया जा रहा है, घबराओ नहीं। इस्लामी इतिहास को उठा करके देखो। ऐ मेरे भाइयों, किसी भी जंग में मुसलमानों की तादाद ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुसलमानों को कामयाबी मिली है। जैसे आपको मिसाल के तौर पर दिखाऊं, सबसे पहली लड़ाई जंगे बदर हुई। जंगे बदर मुसलमान थे 313, काफिर थे 1000। जीतेगा कौन? 1000 या 313? 313 जीत गए। अच्छा 313 थे ना, उनमें बूढ़े, उसके बाद छोटे बच्चे भी थे, सबको जोड़ के देखा गया तो 313। तो 13 माइनस कर दो, 300 पकड़ के देखिए आप, और इधर 1000। अच्छा 1000 को 300 में तकसीम कीजिए तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3 आदमी करके ना, हाँ 3 आदमी करके। इसका मतलब 3 आदमी मिलके अगर एक मुसलमान को मारते बोले तो मुसलमान हार जाते। एक मुस्लिम को मारने के लिए 3 काफिर की जरूरत पड़ रही है। मुसलमानों घबराओ नहीं, इंडिया के अंदर 35 करोड़ है तो क्या हुआ? 1 करोड़ को मारने के लिए 3 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। कितने? 3 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। घबराओ नहीं, शानदार कामयाबी मिलेगी, लेकिन शर्त है कि तुम ईमान के ऊपर डटे रहो। इसीलिए आज मैंने मौजू अपनाया है ईमान। इलेक्शन में देख लीजिए, चचा खड़ा हुआ है, इधर भतीजा खड़ा हुआ है, दोनों हार गए।
मुसलमान कभी सीधे नहीं होंगे, समझ लीजिए कयामत तक इनके अंदर 72 और 73 जो फिरके बने हुए हैं ना, ये कभी एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे मेरे भाइयों, कभी भी एक प्लेटफार्म पर। तेरी मस्जिद में मेरी नमाज नहीं होगी, मेरी मस्जिद में तेरी नमाज नहीं होगी, तेरे मौलवी ने अगर निकाह पढ़ा दिया तो निकाह टूट गया, इसी में लट करते रहेंगे मेरे भाइयों, कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन शर्त है मुसलमानों, घबराओ नहीं। चलिए 1 से 2 मदरसा कहीं कायम हो जाता है, चलिए दोनों को किसी तरीके से चलाइए भाई, यहाँ भी दीन की बातें होंगी, वहां भी दीन की बातें होंगी। आपस में बुग़्ज़ हसद या ये सब नहीं रखना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह ने क्या कहा है, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, मोमिनो तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो, व अस्लिहू बैना अखवैकुम, और भाई भाई होने में कभी टकराव हो सकता है, झगड़ा हो गया तो अल्लाह ने इस्लाह भी बता दिया है, फ़अस्लिहू बैना अखवैकुम, दोनों भाइयों के दरमियान इस्लाह कर दो, इस्लाह। चलिए बात आगे बढ़ गई। इन्होंने माँ से जाकर के कहा, लुंगी भी उतार के दे दिया चचा को, लो चचा रख लो, मैं जा रहा हूँ। नौजवान साहबी सर से लेकर के पैर तक एक भी कपड़ा नहीं है। लोग देख करके कह रहे, अरे अरे क्या हो गया अब्दुल उज़्ज़ा को, ये नंगा कहाँ जा रहा है? लेकिन अब्दुल उज़्ज़ा अपनी तरफ नहीं देख रहे कि मैं किस हालत में हूँ। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, बाप नहीं था, सिर पे माँ थी। माँ ने दरवाजा खोला, सामने देखा नौजवान बेटा नंगा धड़ंगा खड़ा है सामने। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया, बेटा तुम्हारी ये हालत किसने की है? जवाब दिया, माँ मेरी ये हालत तेरे देवर ने, मेरे चचा ने की है। माँ ने फटाक से कहा, बेटा जरूर तुमने कोई गलत काम किया होगा। माँ मैंने गलत काम नहीं किया है, ऐ मेरी माँ, मैंने सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को मैंने स्वीकार कर लिया है। कहा बेटा यही तो बहुत बड़ी गलती तुमने की है बेटा, बेटा जाओ, मैं भी अपने घर से दखल कर रही हूँ। ऐ पानसर वालों सुनो, जब बाप दुश्मन बन जाए, जब बेटा दुश्मन बन जाए, जब चचा दुश्मन बन जाए, तो समझ लीजिए कि ये रास्ता जो मेरा है हकीकत का रास्ता है। मुख्तसर बता रहा हूँ। माँ ने कंबल दिया बेटे को, कंबल का टुकड़ा लेकर के पहन लेते हैं अब्दुल उज़्ज़ा, और मक्के से मदीना 450 किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं। नबी के जमाने में हवाई जहाज नहीं, नबी के जमाने में ट्रेनें नहीं थी, नबी के जमाने में बसें नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा लोग ऊंट और घोड़े पर सफर किया करते थे। अब्दुल उज़्ज़ा 450 किलोमीटर पैदल चल करके गए नबी से मुलाकात करने के लिए। किसने खींच के ले गया 450 किलोमीटर? किसने? इस कुरान को सुनने के बाद, कुरान सुनने के बाद वो ईमान पैदा हो गया कि 450 किलोमीटर वो पैदल चल करके गए। अल्लाह अकबर। नबी के पास पहुंचे, सारी दास्तान मैंने यहाँ से वाक़या को खत्म कर दिया, यूट्यूब पर उठा करके देख लीजिएगा, बहुत सारी जगहों पर मैंने ये मिसाल दिया है। नबी को, नबी के पास पहुंचे, पूरी दास्तान सुना दी अब्दुल उज़्ज़ा ने। नबी के आंखों से आंसू जारी हो गए और नबी ने कहा, अब्दुल उज़्ज़ा ये सौदा तो तुमने बहुत सस्ते में किया है, इस ईमान की खातिर सहाबाए किराम ने अपनी गर्दनें तक कटवा दी हैं, ये सौदा तो तुम्हें बहुत सस्ते में मिली है। अल्लाहु अकबर। ये कितने मर्तबा इन्होंने कुरान को सुना था? एक मर्तबा सुनने के बाद ये बदल गए। मोमिन वो है जब उनसे कहा जाए कि उठ जाओ तो वो उठ जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि यहाँ खड़े होके रहना मुनासिब है कि नहीं। मोमिन वो है कि जब मोमिन से कहा जाए कि दौड़ पड़ो तो मोमिन दौड़ पड़े, ये ना देखे कि यहाँ दौड़ना मुनासिब है कि नहीं। अब मैं मोमिन के और एक वाक़यात रखूंगा। मसलन अभी आप लोगों से मौलाना चलता कर रहे थे ना, अल्लाह अकबर, आपसे मांग रहे थे, आप अच्छा देंगे, ये इसे करते करते 50 रुपये निकले। सुनिए, नबी ने भी एक मर्तबा चंदा किया,
और नबी के चंदा करने में और हमारे चंदा करने में फर्क क्या है मालूम है? आपको हम लोग मालिश करते 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 किसी तरीके से 500 का गांधी छाप निकलता है ना। और नबी ने कैसे चंदा किया था मालूम है? एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने कहा, कौन है जो 100 ऊंट देगा इनाम क्या, मैं उसको जन्नत दिलवा दूंगा। अरे कौन कह रहे नबी? हजरत उस्मान गनी। उस्मान नाम है और गनी ये टाइटल है। गनी के माने जानते हैं ना, मालदार। अरे बंगला में क्या बोलते हैं? महाजन। हाँ, 100 एक नबी की एक आवाज पर कितनी ऊँटे दिए? 100। अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान बैठ जाओ। उस्मान के बाद कौन है जो 100 ऊंट की कुर्बानी देगा? नबी गारंटी दे रहा है वो जन्नत में जाएगा। फिर से उस्मान उठ गए। अल्लाह। उस्मान ने कहा, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह 100 और लिख लीजिए मेरे नाम पे। अल्लाह। कितने हुए? कितने हुए? 200। नबी ने कहा, उस्मान तुमसे लेकर हम, बैठो ना तुम बैठो। नबी ने फिर ऐलान किया, इनके बाद कौन है? फिर उस्मान उठ गए। अल्लाह के रसूल 100 और ले लीजिए, 300। नबी ने कहा, उस्मान तुम बैठ जाओ। अरे मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, दूसरों को मौका दो। चौथी बार जब अल्लाह के रसूल ने कहा, कौन है जो 100 ऊंटों की कुर्बानी देगा, नबी उसको जन्नत की गारंटी दे रहा है। हजरत उस्मान फिर उठ गए। लगा अल्लाह के रसूल 100 और ले लीजिए, 400। बार बार उठ रहे हैं हजरत उस्मान, किसी को मौका ही नहीं दे रहे। जन्नत की लालच देखिए। अल्लाह अकबर। वो समझते थे कि नबी जब गारंटी दे रहे हैं, अरे पूरी जायदाद हमारी लुट जाए लेकिन हमको जन्नत मिलनी चाहिए। अल्लाह अकबर। पूरी जायदाद चली जाए ना, क्या हुआ, जन्नत मिलनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान तुम बार बार क्यों उठ रहे हो? अरे मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे अलावा किसी और से मांगना चाहता हूं, बैठो। उस्मान बैठ गए। नबी ने फिर कहा, कौन है जो फिर 100 ऊंट देगा? फिर हजरत उस्मान उठ गए। कहने लगे, अल्लाह के रसूल किसी से लेने की जरूरत नहीं, मुझे से लीजिए ना। फिर 100 दिए। कितना हुआ? 500। नबी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, नबी ने 7 मरतबा ऐलान किया, कौन है जो 100 ऊंटों की कुर्बानी देगा, चंदा देगा, नबी उसको जन्नत की गारंटी दे रहा है। सर के मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी 7 मरतबा उठ गए और एक ही जगह में खड़े होकर के 700 ऊंट की कुर्बानी की अल्लाह के रास्ते में। 700 ऊंट चंदा दिए। अल्लाह अकबर। क्या ईमान था और क्या ईमान हमारा है। 700 हमारी और आपकी तो जान निकल जाए। 700 दिए। जानते हैं नबी ने क्या गारंटी दिया? सुनिए, नबी ने कहा, ऐ सहाबा सुनो, ये मेरा उस्मान जो मेरी एक आवाज में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऊंट कुर्बानी कर दिया, चंदा दे दिया अल्लाह के रास्ते में। ऐ सहाबा सुनो, और फिर गौर से सुनो, मैं कह रहा हूं, नबी ने ऐलान किया, आज से उस्मान अगर एक भी नेकी का काम ना करे, आज से उस्मान अगर एक भी नेकी का काम ना करे तो उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा। क्या ईमान था। कुरान सुनने के बाद, नबी की एक आवाज सुनने के बाद माल जितना था सब दे देते थे। और एक देखेंगे, ये तो माल की बात हुई, जान की बात आए तो जान भी दे देते थे। गज़वे उहुद में हंजिला एक सहाबी का नाम है। इनकी नई नई शादी हुई थी। गौर से सुनिएगा, नई नई शादी हुई थी। पहली रात थी इनकी,
जिसको शबे सुफात के नाम से याद किया जाता है। हाँ हाँ, हमारी जबान में उसको सुहाग रात कहा जाता है। सुहाग रात मियां बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात भी हुए थे, जो होता हुए थे। इतने में एक निदा देने वाले ने ये आवाज लगाई, ऐ नबी के सैदाइयों, दुश्मनों ने घेर लिया है, जल्दी से निकलो जिहाद में, जल्दी से निकलो दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। ऐलान कर रहा है ना उसने, कौन? नबी के सहाबी हंजिला तौलिया उठाए, गमछा और गुस्ल करने के लिए बैतरूम की तरफ जा रहे हैं, गुस्ल के लिए। अब गुस्ल करेंगे, मुख्तसर बता रहा हूं, अब गुस्ल करेंगे। इतने में फिर से आवाज आ रही है, ये आखिरी निदा दी जा रही है, आखिरी अनाउंसमेंट है। अब इसके बाद रुका रहेगा, अब इसके बाद जो रुका रहेगा वो मुनाफिक माना जाएगा, जल्दी निकलो। हंजिला ने गमछा रख दिया वहीं पर, टॉवल रख दिए, तौलिया वहीं पर रख दिए और घोड़े के ऊपर बैठ गए। अब निकलेंगे मैदान जिहाद में। बीवी कहने लगी, है मेरे सरदार कहाँ निकल रहे हैं? क्या तुमने सुना नहीं कि ये आखिरी आवाज दी जा रही है? अगर मैं यहाँ बैठा रहा और मेरे पहुंचने में 15 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट में कहीं कोई काफिर किसी मुसलमान को कत्ल न कर दे। बीवी ने कहा, मेरे सरताज आप गुस्ल कर लीजिए। कहा, नहीं नहीं, मैं गुस्ल करूंगा तो लेट हो जाएगा, 10 मिनट में कोई काफिर किसी मुसलमान को मार ना डाले। कितनी मोहब्बत होती थी भाई भाई में, कितनी मोहब्बत। निकल गए मैदान जिहाद में, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अल्लाहू अकबर, शहीद हो गए। हंजिला की बीवी को पता चला मेरे शौहर शहीद हो गए हैं। बांसर वालों सुनो, जो शहीद हो जाता है उसको सफेद कलर का नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता है। सुनो, उसको कफन नहीं पहनाया जाता है। जो मैदानी जिहाद में शहीद हो जाता है उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है। गौर से सुनो, मैदानी जिहाद में जो शहीद हो जाता है उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है। अल्लाहू अकबर। गज़वा उहद में जब 70 मुसलमान शहीद हो गए थे, एक कब्र नहीं 70 कब्र खोदने की जरूरत थी। बांसर के अगर 50 आदमियों को लगा दिया जाए, यहाँ की मिट्टी तो बहुत नरम होती है, सऊदिया की जमीन की पथरीली जमीन, एक कब्र खोदने में पसीना छूट जाएगा। 70 सहाबाए किराम शहीद हो गए थे। 70 कब्रें खोदना बहुत मुश्किल काम था। वो बांसर वालों फिर सुनो, 70 कब्रें खोदना बहुत मुश्किल काम था। एक एक कब्र के अंदर 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखी जा रही थी। मसला गौर से सुनो, 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखी जा रही थी। नबी पूछते थे, अरे इनमें सबसे ज्यादा कुरान कौन जानता था? सहाबा कहते थे इनको कुरान ज्यादा मालूम था। अल्लाह के रसूल कहते उनको पहले कब्र में रखो, फिर उसके बाद इनको कुरान ज्यादा याद था। सहाबाए किराम कहते थे इनको कुरान ज्यादा याद था। अल्लाह के रसूल कहते थे इनको रखो। ऐसे करते करते एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखी गई। जब हंजिला की बीवी को पता चला मेरे शौहर शहीद हो गए, नबी से मुलाकात करने के लिए दौड़ करके आती है। नबी को इंफॉर्मेशन दे दूं, हमारी नई शादी हुई थी, मियां बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात भी हुए थे, लेकिन मेरे इस खाविंदे ने अभी तक गुस्ल भी नहीं किया था, जंग के मैदान में निकल गए हैं। लाश को डेड
बोडियों को जब इकट्ठा करने लगे साहबाए किराम, किसी ने देखा कि हंजिला की सर से लग रहा है उनके बॉडी से के पानी टपक रहा है। जाके नबी को खबर दी। अल्लाह के रसूल, उनकी जब डेड बॉडी को हमने देखा तो ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर किसी ने पानी उड़ेल दिया हो। नबी अकरम ने आसमान की तरफ निगाहें उठाई और सहाबाए किराम को जवाब दिया, ऐ मेरे सहाबाए किराम, उनको फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है, ये गसीलुल मलाइका है, ये बगैर गुस्ल के आए थे, फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है। बांसर वालों, ये है मोमिन। मोमिन होना चाहिए तो ऐसा है। बांसर के मेरे भाइयों, वाकई अगर आपको कुरान से मोहब्बत है, वाकई अगर आपके अंदर सरसों के दाने के बराबर भी अगर ईमान है, तो है मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के, सुनिए, हाथ जोड़ना जायज नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के मैं इस कुरान को आबाद रखने के लिए भाइयों, आपके जेब में, फिर से सुनिए, आपके जेब में कमजोर से कमजोर आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी नहीं छूटना चाहिए। अगर 1 रुपये का सिक्का भी आपके जेब में है तो आप निकाल करके मेरे हाथ में डालिए। ऐ मेरे भाइयों, तैयार है? मैं शर्त नहीं लगाऊंगा, कैद नहीं लगाऊंगा कि आप 2000 दीजिए, आप 5000 दीजिए, आप 500 दीजिए, मैं ये शर्त नहीं लगाऊंगा। ऐ मेरे भाइयों, मैं इस कुरान के खातिर आप लोगों के सामने खड़ा हो रहा हूं, आप अपने हाथ से मेरे हाथ में दीजिएगा। और वहां जो बैठे हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम चल के आएंगे, अल्लाह कदम कदम पे नेकी देगा। ईमान मैंने सुनाया ना मेरे भाइयों, जान दे दिया हजरत हंजला ने, आपसे जान नहीं मांगा जा रहा है, आपके जेब में जो कुछ भी है मैं कैद नहीं लगा रहा हूँ। आइए तो मेरे भाइयों, आइए, वो माइक्रोफोन दीजिए तो आइए मेरे भाइयों, मैं आपके लिए खड़ा हो रहा हूँ। जो भी आपके सामने है, जो भी आपके सामने है मेरे भाइयों, आपके जेब में जो कुछ भी है